हम लोग गए थे बैद्यनाथ धाम देवघर और आज मैंने वहाँ पर बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए। मंदिर प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं और हमको एक पंडा जी मिल गए थे जिन्होंने बोला कि वो हमें पूजा करवा देंगे। तो यहाँ की पूजा में कुछ ख़ास बातें होती हैं, जैसे एक गठबंधन होता है, क्योंकि बैद्यनाथ धाम सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं है बल्कि एक ये शक्तिपीठ भी है, क्योंकि सती का हृदय यहाँ गिरा था। ये आप देख रहे हैं कि ये गठबंधन हो रहा है और ये चीज़ मैंने पहली बार देखी अपने जीवन में कि किसी मंदिर में शिव और शक्ति का आपस में गठबंधन होता है। इन दोनों शक्तियों के मंदिर आसपास हैं और इनके बीच में जो ये आप कपड़ा टाइप का लगा देख रहे हैं, यही बांधा जाता है एक छोर से दूसरे छोर तक। इस मंदिर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे त्रिशूल नहीं शिखर पर है बल्कि पंचशूल है। ये बहुत 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि इसे रावण के कारण ये मंदिर स्थापित हुआ था। वो शिव जी को ले जाना चाहता था लंका, लेकिन शिव जी वहाँ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो यहीं रावण को लघु शंका लगी और उन्होंने शिव जी को यहीं स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद में वो शिव जी यहाँ से हटे ही नहीं। इसके कारण रावण को गुस्सा आया और उन्होंने अपने हाथ से उन्हें दबा दिया। तभी यहाँ का जो शिवलिंग है वो बिल्कुल दबा हुआ छोटा सा है। तो यहाँ पे एक ये प्रक्रिया हुई। अब आप ये इस व्यक्ति को देख सकते हैं, ये जो मेरे गठबंधन हो रहा था, इसे शिखर पर ले गए हैं लगाने के लिए, जहाँ पर ये पहले शिव जी के जाएंगे और उसके बाद में होते हुए जाएंगे। ये आरती हो रही है इस तरह से, इसमें एक बड़े से उसमें लगा करके आरती करते हैं दोनों ही मंदिरों की। ये भी मैंने एक नई चीज़ देखी जो इसके पहले मैंने कभी भी नहीं देखी थी कि कहीं आरती भी इतनी उससे होती हो। बहुत नए नए रिचुअल्स थे, देखने को मिले और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत भक्ति और शक्ति जिसे आप कह सकते हैं एक साथ महसूस हो रही थी। सभी मंदिरों में जाने को मिल रहा था और अंदर तक गए, दर्शन किए, शिवलिंग को स्पर्श किया। मैंने जितने भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं उनको कभी स्पर्श नहीं किया। और ये देखिए, जब वो वहाँ से लौट आए हैं तो वो ऊपर चढ़ा करके, तो ये धागा मैं दूसरी मंदिर तक लेके जा रही हूँ। ऐसा यहाँ पर होता है इस रिचुअल को करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से हम ले जा रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि कोई भी ज्योतिर्लिंग जो होता है इसको हम छू नहीं सकते हैं, उसमें जल नहीं चढ़ा सकते हैं, पर बैद्यनाथ धाम में ऐसा नहीं है। आप शिवलिंग को छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और हाँ, इतना है कि आपने अन्न ना खाया हो और नमक ना खाया हो, मतलब बिना कुछ खाए पिए आपको स्पर्श करने दिया जाएगा और करना भी चाहिए। और इसी कारण मैंने भी जल नहीं पिया था और सुबह सुबह ये हो रहा था ये काम, इसको मैंने करा था जा कर के। बहुत अच्छा लगा था। अगर गलती से भी मैं कुछ खा लेती तो शायद मैं इस चीज़ को नहीं कर पाती। इसके बाद में ये वाली चीज़ हो गई और इतने रिचुअल्स करने के बाद यकीन जानिए मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आप श्रद्धा से, भक्ति से और आस्था से जुड़ते हैं तो ईश्वर आपको बहुत शक्ति देते हैं। ये शिव गंगा है। जब रावण को प्यास लगी थी तो उसने यहीं पर जल निकाल करके उसके स्रोत को फुड़वा के और पानी पिया था। और ये है वासुकीनाथ धाम, जो कि 150 किलोमीटर आगे है बैद्यनाथ धाम से। यहाँ पर भी हम लोग गए थे। कहते हैं जब तक आप वासुकीनाथ नहीं आएंगे तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। हर हर महादेव।